नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आखिरकार हमास के लड़ाकों ने पिछले 24 घंटे में 9 से 10 इजरायली सैनिकों को किया ढेर, 22 टैंकों को किया तबाह। हमास के प्रवक्ता ने दी पूरी जानकारी, कहा तबाह होंगे अभी और टैंक। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां आखिरकार नरसंहार में शामिल है राष्ट्रपति जो बाइडन के खिलाफ दर्ज हुआ FIR। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां आखिरकार गजा में अल-शिफा हॉस्पिटल में घुसे इजरायली सैनिकों को नहीं मिले हमास के लड़ाके। हॉस्पिटल के भीतर की फायरिंग, दर्जनों मेडिकल कर्मियों और बीमारों को उतारा मौत के घाट। बताएंगे इसके बारे में। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार यमन नसरुल्लाह ने इजराइल को दी चेतावनी। यमन पर भी हुआ है भीषण अटैक। यमन ने एक बार फिर से ड्रोन और रॉकेट से किया हमला। तो एक करके आपको जान लेना जरूरी है इजराइल ने क्या कुछ धमकी दी है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चैनल को पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर, अमेरिका में जो बाइडन के खिलाफ दर्ज हुआ FIR। जो बाइडन और उनके 2 मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के खिलाफ उनके ही देश में मुकदमा दर्ज हुआ है। अकेले जो बाइडन ने बल्कि उनकी कैबिनेट के 2 मंत्रियों पर भी केस दर्ज हुआ है। यह मामला इसराइल द्वारा गाजा पर की जा रही बमबारी से जुड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके 2 कैबिनेट सदस्यों पर गाजा में नरसंहार को रोकने, सहायता करने और मदद को बढ़ावा देने में विफल रहने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडन, गृह मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ सोमवार को दायर एक सरकारी शिकायत में उन पर इजरायली सरकार के नरसंहार को रोकने में विफलता और इसमें शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। कई संगठनों ने मिलकर यह मुकदमा दायर किया है। न्यूयॉर्क नागरिक स्वतंत्रता समूह, सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ने फ़लस्तीनी मानवाधिकार संगठन, गाजा में फ़लस्तीनी और उनके रिश्तेदारों के साथ अमेरिकी नागरिकों की ओर से किए गए मुकदमे दायर हैं। तो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पर FIR दर्ज की गई है। तो अमेरिका में ही जो है वो एक तरीके से इसे अगर कुछ नहीं होगा लेकिन विरोध तो होगा। ये सांकेतिक विरोध ये दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग, भले ही जो बाइडन सरकार इजराइल के समर्थन में खड़ी हो, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी बाइडन के खिलाफ खड़ी हुई है। अगली एक और अपडेट में, इजरायली सैनिकों ने 9 इजरायली सैनिक और 22 टैंकों को हमास के लड़ाकों ने किया ध्वस्त। हमास के प्रवक्ता ने दिया बड़ा बयान। दरअसल हमास आंदोलन की सैनिक शाखा इजुद्दीन कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि मंगलवार को रेजिस्टेंट फोर्सेज ने गाजा में भीषण लड़ाई में 9 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि उनके 22 टैंकों और सैन्य गाड़ियों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। गाजा में कई जगहों पर जारी भीषण झड़पों के बीच कस्साम ब्रिगेड ने अपने बयानों में आगे बताया है कि उत्तरी गाजा में 7 इजरायली सैनिकों को 0 पॉइंट से निशाना बनाया और इसी इलाके में बख्तरबंद गाड़ी और एक टैंकों को ध्वस्त कर दिया है और दोनों में आग लग गई। बैत हुनून में भी 2 इजरायली सैनिकों को इसी अंदाज में ढेर कर दिया गया। हमास ने मंगलवार को अनेक बयान जारी किए जिसमें बताया कि इजरायली सैनिकों को हमने TGP रॉकेट से निशाना बनाया है। हमास के अनुसार मंगलवार का दिन इजरायली सेना के लिए भारी नुकसान वाला दिन साबित हुआ और उनके 22 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पूर्ण या आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 9 इजरायली सैनिकों को भी मार गिराया गया है। टैंकों के मुख्य रूप से अल यासीन 105 रॉकेट से शिकार किया गया है। इसके अलावा रजूम नाम के रॉकेट से भी इजरायली सेना पर हमले किए गए हैं। जिहाद इस्लामी संगठन की सैनिक शाखा कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि उसने कई जगहों पर झड़पों में इजरायली सैनिकों और उनके टैंकों पर सफल हमले किए हैं। मुजाहिदीन ब्रिगेड नाम की एक अन्य रेजिस्टेंट संगठन ने बताया है कि उसमें भी झड़पों में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है और उसमें कई सैनिक जो है वो मारे गए हैं। तो लगातार आपको बता दें, ताबड़तोड़ तरीके से हमले जारी हैं। इसमें आप ये मत समझिए दोस्तों कि यहाँ कोई रुकावट है। हमास के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं और पूरी दुनिया की मीडिया ये दिखा रही है कि हमास हाथ खड़े कर दिए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गाजा के अल-शिफा हॉस्पिटल में घुसे इजरायली सैनिक, हॉस्पिटल के भीतर फायरिंग, दर्जनों मेडिकल कर्मी और बीमारों को पूरी तरीके से उतारा मौत के घाट। हमास ने कहा आओ देख लो, नहीं बना है कोई कमांड सेंटर मिला ही नहीं। ये समझिए पूरी दुनिया में अल-शिफा हॉस्पिटल को ये कहकर वहां पर हमला कर दिया गया और उसकी सप्लाई बंद कर दिया गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल की कि उसके नीचे ही हमास का कमांड सेंटर है। लेकिन अब इजरायलियों को वहां पर कोई कमांड सेंटर नहीं मिला, ना ही कोई हथियार मिला, ना ही कोई हमास के लड़ाके मिले। समझिए इस बात को। वहां पर वो घुसे और हॉस्पिटल के दर्जनों मेडिकल कर्मी और बीमारों को मौत के घाट उतार दिया है।
सीधे तौर पर हमास के अंडरग्राउंड सुरंग जो बताया गया था वो पूरी तरीके से हवाई साबित हुआ, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी, यानी इजरायली सैनिकों के हाथों में एक हमास का एक लड़ाका भी नहीं मिला। अब पहले अल-शिफा कॉम्प्लेक्स में इजरायली सेना ने तोपों से गोलीबारी की, उसके बाद इजरायली सैनिक हॉस्टल के भीतर घुसे और हॉस्टल के भीतर भी फायरिंग की। इजरायली सेना ने इससे पहले कहा कि वो इंटेलिजेंस मालूमात के आधार पर अल-शिफा हॉस्टल के एक भाग में ऑपरेशन करना चाहती है जहां हमास के लोग रहते हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अरशद बुद्रम ने कहा है कि इजरायली सैनिक हॉस्टल के भीतर फायरिंग किए और जबकि वहां किसी प्रकार से हमास का कोई अस्तित्व या रेजिस्टेंट फोर्सेस नहीं है, मगर इजरायली सैनिक फायरिंग की और फायरिंग में खास करके उन्होंने हॉस्पिटल में मेडिकल कर्मियों और बीमारों को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके की बर्बरता पूरी दुनिया में कहीं सुना नहीं होगा। एक और खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग। तो दोस्तों आपको बता दें, जहां इजराइल पर यमन ने किया भीषण हमला, ड्रोन और रॉकेट ने उड़ाई इजरायलियों की नींद। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम्हारे जहाज को भी डुबा देंगे, यानी वाणिज्यिक जहाजों पर भी इजरायली अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने की बात कही। यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसरुल्लाह के प्रमुख ने एक बार फिर से अवैध इजरायली शासन के अत्याचारों के जवाब में ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। समाचार एजेंसी तहसीन की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसरुल्लाह के प्रमुख अब्दुल मलिक बदुद्दीन अल हौसी ने एक बयान जारी करके बताया कि फ़लस्तीनी विशेष करके गज्जा के लोगों के खिलाफ अवैध आतंकी जैनी शासन के अपराधों के जवाब में हमने मिसाइल और ड्रोन हमले से अवैध अधिकृत फिलिस्तीनियों के क्षेत्रों को निशाना बनाया है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि गज्जा में कुछ हो रहा है और उसके संबंध में किसी भी गंभीर कदम उठाने में देरी करके अरब सरकारों ने अपनी साख खो रही है। और उन्होंने हमला करते हुए ये भी कहा है कि हम इजराइल के पूरे वाणिज्यिक जहाज़ों को तबाह कर देंगे। इजराइल लाल सागर का उपयोग नहीं कर पाएगा। एशिया में समुद्र के रास्ते अपने उत्पादों का निर्यात करने में एक छोटा मार्ग है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ से हम व्यापार नहीं करने देंगे और पूरी तरीके से चौपट कर देंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहाँ मुकद्दस सदर की अरब और इस्लामी सेनाओं से अपील, इजराइल से लोहा लेने को तैयार। दरअसल इराक में सदर धड़े के नेता का कहना है कि अरब के इस्लामी सेनाओं और जैनी शासन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। इराक के धार्मिक और राजनीतिक नेता मुकद्दमा अल सदर ने इस बात पर जोर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जैनी शासन का मुकाबला करने के लिए इस्लामी देशों में इजराइल के दूतावासों को बंद करना और इसके खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लागू करना आवश्यक है। इराक के सदर धड़े के प्रमुख सैयदा मुकद्दमा अल सदर ने अरब और इस्लामी देशों की सेनाओं से जैनी शासन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा है। सैयदा मुकद्दमा सदर ने जेएनयू से निपटने के लिए 10 सुझाव दिए हैं और उसमें एक व्यापक और आर्थिक बहिष्कार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तेल निर्यात को रोकना, दूतावास को बंद करना, जैनी सरकार के साथ संबंधों का सामान्य बनाना, अपराधीकरण करना, तेल अवीव का समर्थन करने वाले देशों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरी तरीके से बायकॉट करने जैसी बातें कही गई हैं। एक और खबर निकल के आई है, एक बार फिर से हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने दिया बड़ा बयान। बोले अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमले का दोषी नेतन्याहू और जो बाइडन दोनों हैं, नहीं माफ करेगा हमास। जी हां, दरअसल हमास ने एक बार फिर से कसम खाई है कि जिस तरीके से अल-शिफा में निर्दोष जो बीमार लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, उनका बदला हम लेंगे। गाजा में उन्होंने कहा कि प्रशासन के मीडिया विभाग के डायरेक्टर इस्माइल अक्सलोन ने कहा है कि काबिज सरकार झूठ बोलकर गुमराह किया दुनिया को। और उन्होंने कहा कि हमास की यहाँ पर एक कमांड सेंटर है, जबकि वहाँ हमास का कोई कमांड सेंटर नहीं निकला है। और इसमें न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका भी पूरी तरीके से भागीदार है, क्योंकि अमेरिका भी इस तरीके की अफवाहें फैलाए पूरी दुनिया में। और समझिए किस तरीके से पूरी दुनिया में एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वहाँ गाजा पट्टी में हॉस्पिटलों, मस्जिदों और स्कूलों में जो है वो हमास का कमांड सेंटर है, जबकि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। एक आध जगह सिंगल कोई प्रूफ आया, वो भी प्रूफ है या फिर जानबूझकर उसे बना दिया गया है। वो इस तरीके की खबरें निकालकर पूरे हॉस्पिटलों, पूरे स्कूलों, पूरे मस्जिदों पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ हमास के कमांड सेंटर है, जबकि हमास का कहना है कि इस तरीके की चीज़ें है ही नहीं। हमास का कहना है कि वो कुछ रिहायशी इलाकों में भले ही उसके सुरंग हैं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने मस्जिदों और हॉस्पिटलों को कभी भी कोई आश्रयदाता नहीं बनाया है। और यही कारण है कि हमास के कमांडर अबू उबैदा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से अल-शिफा हॉस्पिटल पर इजरायली सैनिकों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है, हम इसका बदला लेंगे। और इसमें इस युद्ध अपराध में पूरी तरीके से नेतन्याहू और जो बाइडन यानी अमेरिका और इजराइल दोनों शामिल है। तो ये चीज़ें हमास के प्रवक्ता ने कही है। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां अमेरिका और इजराइल हथियारों की खुली पोल। जी हां, अब भारत MK9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने में हिचक रहा है। बुलाई बैठक,
अब इसको लेकर के जो है वो अब अमेरिका भी इसे रिजेक्ट कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें, यमन के अंसरुल्लाह ने अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, और अब जो है वो भारत ने इसको अमेरिका से काफ़ी बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिया था। करोड़ों रुपए की डील हुई थी, हजारों करोड़ की। लेकिन अब भारत ने जो है वो इस डील को रद्द करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, इसके पीछे की वजह अभी हाल ही में जिस तरीके से यमन जैसे छोटे से एक विद्रोही संगठन ने अमेरिका के इस खतरनाक ड्रोन को तबाह कर दिया पलक झपकते, ऐसे में अगर भारत इसे लेगा तो चाइना छोड़िए पाकिस्तान ही से पलक झपकते खत्म कर देगा। तो ऐसे ड्रोन क्या पैसे की बर्बादी नहीं होगी? इस वजह से अब भारत इसको लेकर के रिव्यू करने लगा है। इतना ही नहीं, इजराइल के ही हथियारों पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। इजराइल के जो मार्कवा टैंक कहा जाता था, दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में गिनती होती थी, और इजराइल भारी भरकम रकम में दूसरे देशों को बेचता था। अब उनके इस मार्कवा टैंक की भी पोल खुल चुकी है, और उसका जो रेट है और जो वैल्यू है वो भी अब पूरी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो वो रेट और नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया के लोग अब इजराइल के हथियारों को भी शक की निगाह से देखने लगे हैं। अमेरिका के भी हथियारों को भी जो है वो एक तरीके से शक की निगाह से देखने लगे। जिस तरीके से हमास के लड़ाकू यानी ईरान में बने खतरनाक अल यासीन मिसाइल ने, ड्रोन और रॉकेट ने जिस तरीके से अल यासीन ने मार्कवा जैसे टैंक को ध्वस्त कर दिया है, तो ऐसे में लोग मार्कवा टैंक के बजाय अल यासीन रॉकेट लेना ही पसंद करेंगे, यानी ईरान से ही हथियार खरीदना पसंद करेंगे। ऐसे में इस युद्ध ने जो है वो अमेरिका और इजराइल के हथियारों की पोल खोलकर रख दी है। एक और खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग दोस्तों, जहां आखिरकार अमेरिका की शाह पर अब पाकिस्तान ने रूस से की दगाबाजी, यूक्रेन को भेजे घातक हथियार, रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। दरअसल मीडिया में एक खबर आई है, खबर के अनुसार पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर तोप के गोले जो है वो यूक्रेन को बेचे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध में जो है वो उन्होंने अपने लगभग 36,000 करोड़ रुपए की डील, 36 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए थे। सोमवार को BBC उर्दू की खबर के अनुसार एक ब्रिटिश सैन्य मालवाहक विमान ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए रावलपिंडी में पाकिस्तान वायुसेना के नूर खान अड्डे से साइप्रस, अक्रोट्री में ब्रिटिश सैन्य अड्डे और फिर रोमानिया के कुल 5 बार उड़ानें भरी हैं। और उन्होंने बाकायदा जो है वो यही कारण है कि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं रुक रहा है, लगातार मदद जो है वो की जा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अमेरिका ने लिया अपने सैनिकों के हमले का बदला, ईरान समर्थित मलेशियाई ग्रुप पर बरसाए 7 बम मौत। दरअसल अमेरिका ने सीरिया में ईरान से जुड़े मलेशियाई ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, और इस कार्रवाई का खुलासा अमेरिकी अधिकारी ने किया है। यानी समझिए मुसलमानों की मौत, ये एक तरीके से PUBG की तरह खेल रहे हैं। अमेरिका हो या इजराइल, मुसलमानों को एक PUBG गेम समझते हैं। इनकी मौत इस तरीके से 7 लोगों की मौत हुई है, समझिए अमेरिका के हमले में। मलेशियाई ग्रुप ने सीरिया अमेरिका के साथ हमले की बात में जो है अमेरिका ने कल हमला किया है। अमेरिकी सैनिकों पर अब तक 55 बार हमले हुए हैं, खास करके इसी एक महीने में 55 बार हमले हो चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ इसलिए हमले हो रहे क्योंकि उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है, और यही कारण है कि अमेरिका जो है वो बीच बीच में वो हमले कर रहा है।